हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल 6 से 12 ज्ञान पर। कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था एलजेब्रा। एलजेब्रा किसे कहते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, उसमें मैंने कुछ टर्म्स बताई थी आपको, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। उसके बाद मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, और कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिसमें हमें स्टेटमेंट से एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना था। तो आज की हम वीडियो में दो तरह के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें स्टेटमेंट से एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना होगा और हमें एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा होगा और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी होगी और उसे हमें इवेल्युएट करना होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज मैंने पहले ही बोर्ड पर क्वेश्चंस लिख रखे हैं ताकि टाइम ज़्यादा खराब ना हो, क्योंकि कल मैं बार बार लिख रहा था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जा रहा था। चलो तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो कि क्वेश्चंस में जरूरत होती है। देखिए, टाइम्स, सबसे पहला है टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। लेस का मतलब होता है कम। मोर का मतलब होता है ज्यादा। अगर इंक्रीज कह रहा है उसका मतलब भी ज्यादा। डिक्रीज कह रहा है उसका मतलब कम। ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल 40। 5 टाइम्स अ नंबर। अब हमें नंबर नहीं पता तो हमने नंबर मान लिया x। x मान लो आप, y मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो, मैं x मान के करूंगा। तो 5 टाइम्स अ नंबर मतलब 5 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। 5 की मल्टीप्लाई नंबर से, नंबर क्या माना हमने x। इक्वल, इक्वल का मतलब इक्वल टू का साइन और 40। तो ये बन गई इक्वेशन। इसे हम सही से भी लिख सकते हैं 5x इक्वल्स टू 40। पहला वाला क्वेश्चन समझ आया। दूसरा वाला, 3 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 17। इसका मतलब 3 लेस, 3 कम, 3 कम मतलब 3 को माइनस करना है। 4 टाइम्स अ नंबर, नंबर के 4 टाइम्स में से 3 को माइनस करना है। इज मतलब इक्वल टू 17। अब हमें नंबर नहीं पता, x मान लो। तो x माना, पहले लो 4 टाइम्स अ नंबर मतलब 4 इंटू एक्स, 4x हो गया। 3 लेस मतलब 3 कम, -3 इज का मतलब इक्वल टू 17। तो ये बन गई दूसरी इक्वेशन। थर्ड पे आते हैं, 6 टाइम्स अ नंबर इज 5 मोर देन अ नंबर। इसका क्या मतलब है, बीच में इज आ गया, पहले यहां तक सॉल्व करते हैं। 6 टाइम्स अ नंबर, नंबर नहीं पता, सबसे पहले x मान लो। 6 टाइम्स अ नंबर मतलब 6 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई x, 6x इज का मतलब इक्वल टू, इक्वल टू। अब आगे वाला सॉल्व करते हैं। 5 मोर देन अ नंबर, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब कह रहा है 5 मोर देन अ नंबर मतलब नंबर से 5 ज्यादा। नंबर माना था हमने x, इससे 5 ज्यादा, तो इसका मतलब उसमें हमें 5 प्लस करना होगा। ये हमारी बन गई इक्वेशन। नेक्स्ट वाला, अ नंबर इंक्रीज बाय 8 इक्वल 15। ये तो बहुत आसान है। एक नंबर है, नंबर नहीं पता, x मान लो। x माना नंबर, इंक्रीज बाय 8, इंक्रीज बाय 8 का मतलब 8 इंक्रीज करा, 8 बढ़ाया, 8 बढ़ाया मतलब 8 को प्लस करा, इक्वल, इक्वल टू का साइन 15। ये बन गई हमारी फोर्थ वाली इक्वेशन। अब आते हैं ई पे, अ नंबर डिवाइडेड बाय 8 गिव्स 7। ये देखो, एक नंबर है, उसे हमने 8 से डिवाइड करा, नंबर ले लिया हमने x। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर आता है उसके नीचे। तो 8 से डिवाइड करा तो 8 को लिख देते हैं नीचे। गिव्स, गिव्स मतलब इक्वल टू, इक्वल टू 7। ये बन गई हमारी एक और इक्वेशन। लास्ट वाले पे आते हैं। ये वाला थोड़ा अलग है।
ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 इज 11। कह रहा है ट्वाइस अ नंबर का 2 गुना इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19, मतलब 19 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है नंबर के 2 गुने को और इक्वल टू वो। तो पहले 19 लिख लो, 19 लिखा। ट्वाइस अ नंबर मतलब 2 गुना, 2 गुना मतलब 2x कर दिया। कह रहा था ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 में से दुगने को माइनस करना है, 19 में से दुगने को माइनस करा इज इक्वल टू 11। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, इसमें हमने स्टेटमेंट से इक्वेशंस बनाई। बेसिक सी चीजें याद करनी है जो कि मैंने आपको बताया, टाइम्स, लेस, ग्रेटर, इंक्रीज, डिवाइडेड, सब्ट्रैक्टेड, ट्वाइस, थ्राइस। तो इस तरह हम इक्वेशन स्टेटमेंट से इक्वेशंस बना सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पर। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब हमें ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें x की, y की और z की वैल्यू दे रखी है। हमें इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो ये 4 क्वेश्चन है, मैं बारी बारी यहां पर करता हूं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। कह रहा है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है और z की वैल्यू 3 है। तो जो वैल्यू जिसकी होती है उसे उसकी जगह डालना होता है। x की वैल्यू 1 है मतलब यहां पर x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस, y की वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर माइनस, z की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है, सबको पता होगा, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 1 आ गया, माइनस, -2 का स्क्वायर का मतलब -2 की -2 से, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में कट जाता है, 2 2 ज़ा 4 और बाहर माइनस था तो माइनस, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 9। अब देखो 1 प्लस में है ऐसे लिखिए, माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 13, क्योंकि दोनों माइनस तो माइनस का साइन आ गया, ये प्लस माइनस माइनस तो -12। इसमें कोई दिक्कत? बी वाला क्वेश्चन, तेज तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं। बी वाला क्वेश्चन कह रहा है a स्क्वायर माइनस 2b प्लस 3c स्क्वायर 2b स्क्वायर। हमें इसमें a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 दे रखी है, इसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। चलो तो डालो वैल्यू, a की जगह 0, 0 का स्क्वायर -2, b की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 3, c की जगह 1 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर हमेशा 0 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था 1 × 1 1, और जब उस 1 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, उसकी 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3, 0 तो 0 ही है, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1, तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुत आसान है, m स्क्वायर अपॉन 3n दे रखा है। कह रहा है m की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 3 है, इसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो m की जगह 6 मतलब 6 का स्क्वायर अपॉन 3 × n की जगह 3, खोल के लिख लो इसे, 6 का स्क्वायर को लिख लो आप 6 × 6 अपॉन 3 × 3, काट लो, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ऊपर क्या बचा 2 2 ज़ा 4, ये आ गया आपका आंसर। अब है लास्ट वाला पार्ट। अच्छा इसमें मैंने वैल्यू नहीं लिखी, x की वैल्यू दे रखी है इसमें हमें 7, y की वैल्यू दे रखी है 6 और z की वैल्यू दे रखी है 4। चलो तो ये वाला क्वेश्चन यहां करते हैं। कह रहा है 3x प्लस 2y × z, ये दोनों ब्रैकेट में, x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 4, तो वैल्यू रख दो, 3 × x की जगह 7 प्लस ब्रैकेट 2 × y की जगह 6 × z की जगह 4। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसे ऐसे, चलो इसको भी लिख लो, 3 7 ज़ा 21 प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 6 4 ज़ा 24, 24 की 2 से होगी, 24 की 2 से 48, ये आ गया। अब इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो,
48 और 1, 48 और 21, 9 6 69। ये आ गया आपका आंसर। तो समझ आया बच्चों कैसे करते हैं? इवैल्यूएट का मतलब समझ आया? हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू देगा और हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू डालनी है और हमें वैल्यू निकालनी है। समझ आया? तो आज हमने दो तरह के क्वेश्चन करे, एक स्टेटमेंट से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना और इवैल्यूएट करना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से वैल्यू निकालना। तो आज की क्लास भी ना लंबी करते हुए यहीं तक करते हैं। तो जिसको भी मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, मेरा समझ आ रहा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसमें चैप्टर में 2-3 दिन की क्लास और है, 3 दिन की क्लास और है, उसके बाद नया चैप्टर करेंगे, फिर ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है? तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट कर बताएं। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप कमेंट में लिख दो, मैं उसको कमेंट में ही सॉल्व करके आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।